ठीक है। और एक काम करिएगा आप लोग कि मुझे देखिएगा, इस पे मत देखिएगा, ठीक है। ठीक, इसका डिब्बा दो। हाँ डिब्बा दो, डिब्बा ठीक है। हाँ हम लोग कल क्या पढ़ रहे, चौक वॉक है कि नहीं है यार आपके पास? चौक है, लेके आओ, चौक वॉक है। हाँ तो बैगों में धर लेती है तो तुम्हारे जैसे बेच नहीं आती है, जाके बेचो तो नहीं लेते हो चौक। मुझे लगता है एक आध दो लड़के हैं यहाँ पे हैं? मतलब 9, 10, 11, 12 जो चौक इधर से लेते हैं और 2-4 रुपये अगर बेच लेते हैं तो कहें चला ठीक है, हफ्ते में 2-2 रुपये, 6 रुपये हो गया, समोसा मिल जाएगा एक। कोई कपड़ा गंदा घटिया जैसा हो, साफ साफ है, नहीं लाओ लाओ क्या करें। मेरी किस्मत में यही है, अभी मैं 11th में गया था, एक दिन पकड़ा देने लगा, वो इतना गंदा कपड़ा था, ऐसे कह रहे हैं लीजिए सर जी, इससे जैसे ये रे लीजिए सर जी। ओके भैया, मेरी किस्मत में यही है, ठीक है। चलो शांत रहना। वहां मैं इतना बड़ा दिख रहा हूं, लेकिन वहां देख रहा है, यहां मैं इतना बड़ा दिख रहा हूं। हाँ चलो, तो हम बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे हम? दर्पण, और दर्पण की बात कर रहे हैं ना हमने। समतल दर्पण की बात की थी हमने, उसके बाद बात की थी किसकी बात की थी? गोलीय दर्पण की बात की थी ना। स्फेरिकल मिरर हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो 1 मिनट लगेगा। तो स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, ठीक है ना। एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। और मैंने कहा व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, तो मैंने कहा स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, ठीक है ना। व्हेन वी कट अ हॉलो ग्लास स्फेयर एंड पॉलिश एट इट वन ऑफ इट्स सरफेस, that hollow sphere, that cut of hollow sphere become spherical mirror. First one is concave mirror, second one is convex mirror. जब हम कोई खोखला कांच का गोला लेते हैं उसको हम कट कर देते हैं। खोखला कांच का गोला होना चाहिए, उसको क्या किया हमने? कट कर दिया। कट करके 2 सरफेस हमको मिला, भाई से कांच का गोला खोखला है, हमने कट किया, ये मिला कॉनकेव, ये मिला कॉन्वेक्स, अवतल उत्तल ना। और उसके बाद क्या हुआ था? तो अगर हम इधर पॉलिश कर दें, हिंदी में कलई बोलते हैं, अगर इधर पॉलिश कर दें तो कैसा बन जाएगा? मिरर उत्तल मिल जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर मिल जाएगा। अगर इधर पॉलिश कर दें उत्तल वाले पे, कॉन्वेक्स वाले पे, तो शाइनी सरफेस कौन सा हो जाएगा? चमकदार सतह ये वाली हो जाएगी। तो दर्पण कैसा हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। उसके बाद हमने कहा था कि कोई भी अवतल दर्पण है, जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण है ना, ये कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। ये क्या है? देखिए यहां से यहां तक इसको बोलते हैं हम परावर्तक पृष्ठ, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका जो मध्य बिंदु होगा, इसका जो मध्य बिंदु होगा, हेलो माय चेक। हाँ अब आप कह सकते हैं सर जी ऐसे भी तो बात कर सकते थे। अब वहाँ सुने, वहाँ हुसैन सर चिल्लाए, मैं यहाँ से हाँ बोला था, सुना था ही। अच्छा नहीं लगता है ना, थोड़ा भाई आदमी को सीखना पड़ता है। मोबाइल है, जैसे हम लोग कहते हैं, हम लोग घर पे अब चिल्लाने वाला काम कम किए, नहीं तो अगर मैं ऊपर बैठा रहा हूँ, नीचे से ही मम्मी चिल्लाती थी अनुपम, तो जो सड़क तक आवाज़ चली जाती थी कि अनुपम को बुलाया जा रहा है। आप फ़ोन कर देती हैं,
मुझे भी अच्छा लगता है कम से कम। डिजिटल इंडिया। चलो आगे समझो, क्या समझना था हमको? ये परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? दिस इज पोल ऑफ द मिरर। ये क्या है? दर्पण का ध्रुव। दर्पण का क्या है? ध्रुव। ये कोई खांच के खोखले गोले का कोई भाग होगा, तो उसका जो केंद्र होगा इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। इसको कैपिटल सी से हम बताएंगे। एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जा रही है, द लाइन गोइंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य फोकस इसको हम कहते हैं, ऐसा मुख्य अक्ष इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। उसके बाद अगर कोई किरणें अनंत से आ रही हैं, मैंने बताया था किरणें हमेशा किधर चलती हैं? बाएं से दाएं। तो किरणें अनंत से आ रही हैं तो पैरेलल रेज आएंगी। इन्फिनिटी से कैसी किरणें आती हैं? समांतर किरणें आती हैं, और समांतर किरणें आएंगी परावर्तन के पश्चात टकराएंगी और जिस बिंदु से होकर जाएंगी इसी बिंदु को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस। बात समझ में आई थी ना इतनी? उसके बाद हमने कहा था कि दर्पण से परावर्तन के 3 नियम हैं। देयर आर टोटल 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम एनी मिरर। कैसे? वो तीनों नियम हमने पढ़े थे। हमने कहा था कि पहला नियम होता है, इधर क्या होगा? P, इधर क्या होगा? C, इधर क्या होगा? F। तो अगर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, इफ रेज कमिंग पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के पश्चात गोज थ्रू प्रिंसिपल फोकस, कहां से जाके जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। दिस इज द फर्स्ट लॉ कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी तो कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। दूसरा नियम क्या था? ऊपर बना दे रहा हूं। दूसरा नियम था कि अगर कोई भी, फिर से वही सेम चीज, इधर क्या होगा? P, इधर क्या होगा? और P और C के ठीक बीच में क्या होगा? F। कहा गया कि कोई किरण, इफ एनी लाइट रे गोइंग थ्रू फोकस, फोकस से होकर जा रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो परावर्तन के पश्चात बिकम पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम एनी मिरर। अभी मैं कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉनकेव मिरर, मैं अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और तीसरा नियम क्या है? व्हाट इज द थर्ड लॉ? पहला क्या था? समांतर जाएगी तो फोकस से, दूसरा फोकस से जाएगी तो समांतर, एंड द थर्ड वन इज कि अगर कोई भी किरण है, इधर क्या होगा? P, इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? इफ लाइट रे गोइंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन कमिंग बैक टू इट्स प्रीवियस पाथ, मतलब अपने पुराने मार्ग में या उसी मार्ग में वापस लौट आती है। अगर कोई भी किरण वक्रता केंद्र से जा रही है तो परावर्तन के पश्चात किधर से चली जाएगी? टकराएगी और उसी मार्ग में, इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ये वापस आ गई। जैसे यहां तीर बनाया, इधर आई, इधर चली गई, ये तीर बनाया, इधर जाके इधर चली गई, यही तो तीर है। तीर जरूर बनाना, तीर से ही पता चलेगा कि भाई किरण कहां आ रही है और कहां जा रही है। बात आप सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? हाँ? तीनों नियम आपको याद हो जाएंगे कि अगर लाइट रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहां से जाएगी? फोकस से। फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, और वक्रता केंद्र से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो कमिंग बैक टू इट्स प्रीवियस पाथ, अपने पुराने वाले मार्ग में वापस लौट जाएंगी। क्लियर है ये तीनों बातें? समझ में आया है कि नहीं समझ में आया? ठीक है ना? हाँ, और इन्हीं, लिखो मत बेटा, लिखो मत, समझो, लिख लेना। देखो मैं लिखवाया हूं, आपस में आप कॉपी शेयर करके लिख लेना, ठीक है? समझते टाइम केवल समझिए, ठीक? तो हमने कहा कि भाई 3 नियम हैं, इन्हीं तीनों नियमों का प्रयोग करके हम क्या करेंगे? हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे।
भाई हमारा गोल क्या है? प्रतिबिंब बनाना। दर्पण क्या कर रहा है भाई? हम शीशा है, उस पे हम स्वयं को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, ठीक है। वो जो व्यक्ति हमें सामने दिखाई दे रहा है, असल में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हमें उसका आभास हो रहा है। वो एक प्रतिबिंब है। वो क्या है? एक प्रतिबिंब है, वो इमेज है, ठीक है ना। एक फोटो बन रही है, एक इमेज बन रही है, एक प्रतिबिंब बन रहा है। कहां? उस दर्पण के अंदर की ओर। क्या अंदर की ओर आप घुस के बैठे हैं क्या? हाँ, सुबह आते हैं, अपनी शक्ल देखते हैं, देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते होगे। तो भाई, तो क्या सामने कोई और खड़ा है? नहीं, लेकिन जो सामने हमें दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब, यानी इमेज। तो हमारा गोल क्या है कि अवतल और उत्तल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, इसको समझना, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर की चर्चा करते हैं कि कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। किसी को कहीं भी डाउट हो, आप एकदम निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं। आना चाहिए, मेन गोल है हमें आना चाहिए, ठीक है। समझो, पहला कंडीशन नंबर 1, ये कौन सा दर्पण हमने बनाया? अवतल बनाया। इधर क्या होगा? P। इधर क्या होगा? चाबी वो घर पे ही रखी है, टेबल पे। इधर क्या होगा? C। इधर क्या होगा? पहला कंडीशन नंबर फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। तो हम जानते हैं अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर बनता है। द ऑब्जेक्ट विच सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, वी ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, वी ऑब्टेन द इमेज ऑफ दैट, वी ऑब्टेन द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस। हमको कहां मिलता है? उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर प्राप्त होता है। तो अनंत पर वस्तु है, उसमें वस्तु नहीं बनाएंगे, केवल हम क्या करेंगे? पैरेलल रेज बना देंगे। पैरेलल रेज बता रही हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, वस्तु कहां पर है? अनंत पर है। पैरेलल रेज बनाई हमने, बहुत ज्यादा नहीं, 2 ही बना दीजिए। अब देखिए, आप कहेंगे सर इसके नीचे भी बना रहे हैं हम, इसके नीचे बनाने का क्या तुक है? भाई ऑब्जेक्ट अनंत पर है, बहुत ढेर सारी किरणें आ रही हैं, तो किरण ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह से आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाए। प्रतिबिंब कहां बन गया? फोकस पे बन गया। और हमने जब मुख्य फोकस की डिफिनेशन देखी थी, प्रिंसिपल फोकस की, जब हमने मुख्य फोकस की डिफिनेशन देखी थी, तब भी यही वाला चीज हमने पढ़ा था, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी? फिर से अवतल दर्पण बनाइए। इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? देखिए, हमने जो 3 नियम पढ़े, उन्हीं 3 नियम में से कोई 2 नियम हम फॉलो करेंगे, और फिर किरणें परावर्तन के पश्चात जहां एक दूसरे को कट करेंगी, वही स्थान पर क्या बनेगा? हमारा प्रतिबिंब बनेगा। कैसे? देखो, दूसरा है हमारा कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो बीच में कहीं हमने, भाई इधर कहीं अनंत है बहुत दूर, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी के बीच हमने क्या कर दिया? हमने वस्तु को बना दिया, ठीक है। क्या हो जाएगा? बहुत ध्यान समझना, समझना ध्यान से। पहली किरण, देखो किरण जो हम रे को निकालेंगे, वो वस्तु के टॉप से, ऊपर वाले पोर्शन से निकालेंगे। पहली किरण समांतर, देखो हमारे पास 3 प्रकार की किरणें हैं। समांतर जाएंगी तो फोकस से जाएंगी, फोकस से जाएंगी तो समांतर हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से जाएंगी तो उसी मार्ग में वापस लौट जाएंगी, ठीक है ना।
तो पहली किरण समांतर गई, कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी ना, हाँ फोकस से लेके चले जाओ, ये चली गई, तीर बना दो, क्लियर। दूसरी किरण कहां से जाना चाहिए? फोकस से, चाहे वक्रता केंद्र से लेके चले जाओ चाहे फोकस से लेके जाओ, कोई जरूरी नहीं है कि फोकस से ही लेके जाएं, वक्रता केंद्र से लेके चले जाओ। वक्रता केंद्र से लेके जाओगे तो वहीं पे वापस आ जाएगी, फोकस से लेके जाओगे तो पैरेलल हो जाएगी। तो चलो फोकस से ही लेके चलते हैं, ठीक है। फोकस से लेके गए, यहां से परावर्तन होगा ना, रिफ्लेक्शन इधर से होगा, क्या हो जाएगी? बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, कर दे पैरेलल। ये एफ इधर बना दे रहा हूं मैं, देखो ये यही है एफ, ठीक है, पैरेलल हो गई। कहां कट कर रही है ये एक दूसरे को? इस पॉइंट पे कट कर रही है ना। देखो ये किरण आई, यहां से रिफ्लेक्शन के बाद इधर गई, ये किरण इधर आई, रिफ्लेक्ट, देखो रिफ्लेक्शन के बाद कहां कट कर रही है? इस स्थान पे कट कर रही है ना, देखो कट कर रही है कि नहीं कट कर रही है? इस पॉइंट पर क्या बनेगा हमारा इमेज? कैसे बनेगा? इसको हम प्रिंसिपल फोकस से ऐसे मिला देंगे, ये हमारा क्या है? इमेज। बात समझ में आई कि नहीं आई ना? क्लियर है एकदम? हाँ एकदम क्लियर है। क्या हुआ? पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, फर्स्ट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड गोइंग थ्रू, आफ्टर रिफ्लेक्शन गोइंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। सेकंड रे इज गोइंग थ्रू principal focus and after reflection become parallel to the principal axis, and both the ray after reflection cutting each other at point, let's suppose A. Then we obtain the image of this object at point A. इसको क्या करेंगे हम? मुख्य अक्ष से इसको मिला देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से इसको मिला देंगे। इससे हमको पता चल रहा है कि अगर वस्तु, if object is situated in between infinity and center of curvature, then the image, the obtained image will be in between center of curvature and focus. center of curvature और focus के बीच में बनेगा उसका इमेज। इमेज will be inverted, उल्टी रहेगी, smaller to the object, वस्तु के आकार की छोटी रहेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो अगर कोई, अब इसको हिंदी मीडियम वाले समझ लो कि अगर कोई एकदम घनघोर हिंदी मीडियम, बुच्चड़ा ही नहीं, हिंदी मीडियम, अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब सदैव वक्रता केंद्र और फोकस के बीच मध्य पर बनेगा। मध्य मतलब एकदम मध्य नहीं, कहीं भी, मतलब इसके बीच कहीं बनेगा। वस्तु के आकार से क्या होगा? छोटा होगा, उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। और वास्तविक होगा, रियल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। अब आप देखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस। फर्स्ट वन इज रियल इमेज, सेकंड वन इज वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी कहां होता है? जहां किरणें वास्तव में नहीं कट करती हैं, लेकिन हमको लगता है कि यहां कट कर सकती हैं। लास्ट वाला आपको मैं बताऊंगा। और जहां किरणें वास्तव में कट करें, वहां कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक। तो अभी मान के चलिए यहां कैसा बन रहा है? वास्तविक। इधर देखो, ये लड़का इधर देखो, कैसा है? वास्तविक। तीसरा देखो, फटाफट समझते चलो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इधर से नहीं दिखेगा ना आप लोग के पीछे? नहीं दिखेगा ना? तीसरा देखो, कौन सा ये है? अवतल दर्पण है। इधर क्या होगा? P यानी ध्रुव। इधर क्या होगा? C। इधर क्या होगा? तीसरा नंबर होता है, देखो वस्तु अनंत पे थी, फिर अनंत से इसके बीच में कहीं आई, अब वक्रता केंद्र पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नाउ ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां बनी? वक्रता केंद्र पर है। वस्तु कहां पर है? वक्रता केंद्र पर है। कोई प्रॉब्लम होगा बताइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं।
पहली किरण कैसे जाएगी? समांतर। कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी, ठीक है ना। दूसरी किरण, अब देखो वक्रता केंद्र से तो जा नहीं सकती है, तो दूसरी किरण किधर जाएगी? फोकस से जाएगी, ठीक है। और फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। समांतर कर दो। यहां कट कर रही है दोनों। तीर देखो, तीर बनाओ। ये इधर जाके इधर घूम रही है, ये इधर जाके इधर घूम रही है। दोनों कहां कट कर रही है? इस पॉइंट पे कट कर रही है। अगर आप देख रहोगे तो ये इस पॉइंट के ठीक नीचे तो पॉइंट है ना। तो क्या किया? इसको हमने मिला दिया। क्या किया? मिला दिया। अब हमें इससे क्या पता चला कि जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, इफ ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, द ऑब्टेन इमेज विल फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. The obtained image will be inverted and equal to the size of the image and equal to the size of the object, and image will be real. मतलब अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा? उल्टा बनेगा। दिख रहा है? देखो, सब जो दिख रहा है वही हमको बोलना है, कोई अलग से कहे सर कैसे याद है सब। कब सो रही हो? खटी खटी लगवा दे तुम्हारे लिए। क्या सिर दर्द हो रहा है? क्या खड़ी हो? सिर दर्द हो रहा है? तुमको नहीं बेटा, तुम्हारे पीछे ज्यादा हो रहा है। हाँ चलो ठीक है, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। चलो समझो, देखो इधर देखो, इधर देखो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। वस्तु के आकार का बराबर बनेगा। जितना बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, यानी रियल बनेगा। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? अब चौथा नंबर देखो। ये क्या होगा? P, वही पुरानी कहानी। इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? अब हमारी जो वस्तु है वो और खिसक के और आगे आ गई। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हमने कहा नाउ ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में क्या है? वस्तु है। चलो वस्तु इधर रख दो। ठीक, पहली किरण कैसे जाएगी? समांतर जाएगी। किधर से जाएगी? फोकस से जाएगी ना। दूसरी किरण फोकस से जाएगी। और कैसे हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये जरूर बनाइए। ये C है, ये F है। पहली किरण समांतर गई, किधर गई? मुख्य फोकस से। दूसरी किरण फोकस से गई, किधर हो गई? मुख्य के समांतर हो गई। रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन द बोथ रेज आर कटिंग ईच अदर एट दिस पॉइंट। तो इमेज कहां बनेगा? इसी पॉइंट पर बनेगा। दोनों किरणें कहां कट कर रही हैं? इस पॉइंट पर कट कर रही हैं। कैसे इमेज बनेगा? मुख्य अक्ष से इसको क्या कर देंगे? मिला देंगे। ठीक है। अब जैसा इमेज बन रहा है हम बता सकते हैं कैसी इमेज बन रही है। जो इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है? उसकी लोकेशन क्या है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द इमेज? हाँ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
वस्तु के आकार से बड़ा कि छोटा? बड़ा। सीधा कि उल्टा? उल्टा। वास्तविक कि आभासी? वास्तविक, रियल। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ रहे हो इतना? चलो आगे समझते चलो, कुछ दम नहीं है सब में, और यही समझे रहोगे तभी आगे सवाल भी समझाया जाएगा। फटाफट समझो। 5वां नंबर, 5वां नंबर क्या है? अब वस्तु कहां खिसक के आ जाएगी? कहां जाएगी? ये क्या होगा? P। इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? वस्तु कहां आ गई? पहली किरण कैसे जाएगी? समांतर। फिर किधर से जाएगी? ठीक है, अब देखो फोकस से होकर किरण तो जा नहीं सकती इधर, तो किधर से लेके जाएंगे? वक्रता केंद्र से। तो किरण आई, इसको ऐसे दिखाओगे, देखो किधर से जाएगी? वक्रता केंद्र से जाएगी ना, और वक्रता केंद्र से आने वाली कोई टेंशन नहीं, वही एक लाइन बना दो, वो उसी पर जाएगी भी, उसी पर आएगी भी, रिफ्लेक्शन के बाद उसी लाइन पे आ जाएगी। इसको ऐसे दिखाया जाएगा, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर अगर हम देख रहे होंगे आप कि दोनों किरणें आपस में देखो समांतर हो जा रही है, देखो दूरी बराबर है ना, दूरी बराबर है, लगभग समांतर है। अच्छा एक बात बताइए, दो ऐसी लाइन जो समांतर हैं, जो पैरेलल हैं, कभी एक दूसरे को कट करेंगी? नहीं करेंगी ना। मैथ्स बताता है, मैथ्स तो पढ़े हो, हाँ? तो मैथ्स क्या कहता है कि टू पैरेलल रेज नेवर कट ईच अदर। दो समांतर किरणें कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। टू पैरेलल लाइन नेवर कट ईच अदर, बट एक सेकंड रुकिए। वाइकली क्या है? एकदम तीसरा वाला ना, कोई मेरे से नहीं बनता है। इसको ऐसे तो हमने कहा ऑपरेशन चालू कर दिए तुमने, हैं? टू पैरेलल रेज नेवर कट ईच अदर। दो समांतर किरणें कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। तो मैथ बताता है, लेकिन फिजिक्स बताता है कि टू पैरेलल रेज कट ईच अदर एट इन्फिनिटी। दो समांतर किरणें एक दूसरे को अनंत पर कट करती हैं। कहां कट करती हैं? अनंत पर कट करती हैं। जाओ अनंत खोज लो, चलते चले जाओ, 500 साल चलते चले जाओ, फिर फोन करो वहीं से, हाँ भैया अनंत। कहे अरे थोड़ा और आगे, अभी ये अनंत नहीं। कहे यार 500 साल से चल रहा हूं दोनों किरणों को पकड़े, लेकिन अभी भी नहीं कट कर रही है एक दूसरे को। मैं कहा अरे अनंत पे तो पहुंचो। तो कहे अब कितना चले हैं? कहूँगा और 500 और, फिर 500 साल बाद कॉल करोगे, हाँ सर जी 500 साल और बीत गया है, और एक 500 साल और, ठीक है ना। तो अनंत पर कट करती है। कहाँ गया चौक? चौके गायब हो गया। हाँ, तो हुआ टू पैरेलल रेस कट ईच अदर एट इन्फिनिटी। दो समांतर किरणें एक दूसरे को कहां कट करती हैं? अनंत पे कट करती हैं। इधर देखो ये लड़का, इधर देखो। तो मतलब ये एक दूसरे को कट करेंगी, लेकिन कहां पे? तो यहीं के बाद हम इसको छोड़ देंगे, लेकिन कैसा इमेज बन रहा है उसके बारे में हम बताएंगे। कहीं भी कट करेंगी तो मैं बताऊंगा, तो हम बताएंगे वो
इसका प्रतिबिंब, इसका इमेज कहां बनेगा? अनंत पे। इमेज विल बी फॉर्म एट इंफिनिटी। कैसा होगा? कैसा होगा? वास्तविक होगा भाई। जहां भी कट करेंगी, वास्तव में कट करेंगी तो कैसा होगा? वास्तविक होगा, रियल होगा। समझते चलो, कैसा होगा? रियल होगा, वास्तविक होगा। और समझते चलो, रियल होगा। और उसके बाद वस्तु के आकार कैसा होगा? सीधा होगा कि उल्टा होगा? इन्वर्टेड। इमेज विल बी इन्वर्टेड, उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। और वस्तु के आकार का बहुत बड़ा, वेरी बिग टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक लास्ट वाला देख लो फिर भाग जाओ। आप सोच रहे होंगे कि रियल 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 बहुत इमेज की है, आभासी तो बताया ही नहीं, तो अब आभासी बताने जा रहा हूं। आभासी समझो क्या होता है। ये क्या होगा? P। इधर क्या होगा? C। इधर क्या होगा? अब वस्तु, ऑब्जेक्ट थोड़ा और आगे पहुंच गई। नाउ ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन बिटवीन प्रिंसिपल, फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। ये लास्ट है। अब भाई इसके बाद इसको फोड़ के अंदर पोल पे तो रख नहीं दोगे इमेज। एक लोग प्रयास किए थे पोल पे रखने का, लेकिन समझ नहीं पाए इमेज कैसे बन रही है, क्योंकि दर्पण ही टूट गया उनका। ठीक है ना, रख तो दिए थे लेकिन अरे यार दर्पण तो टूटी। ठीक है, तो हुआ क्या कि वस्तु, फोकस और ध्रुव के बीच में है। लास्ट वाला समझ लो, बहुत ये बहुत बढ़िया वाला है। अभी तक था वो भी बढ़िया था, ये और बढ़िया है। कहां जाएगा? पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज थ्रू प्रिंसिपल, फोकस। समांतर किरणें कहां जाती हैं? प्रिंसिपल, फोकस होकर जाती हैं। चली गई। अब चाहे फोकस से लेके जाओ, चाहे जैसे लेके जाओ, इसको लेके जाओ वक्रता केंद्र से। किधर से लेके जाओ? वक्रता केंद्र से। देखो तो गड़बड़ बन रहा है। तुम काहे परेशान हो रहे हो? इतने ज्यादा परेशान हो जाते हो। दूसरी किरण किधर से गई? वक्रता केंद्र से, वहीं से जाएगी, वहीं से वापस लौट आएगी। अब देखो क्या हो रहा है। आप अगर देख रहे होंगे दोनों किरणें फैल रही हैं। एक लोग इधर जा रहे हैं, एक लोग इधर जा रहे हैं। कभी मिलेंगे आपस में? नहीं मिलोगे ना, तो आओ पीछे चले आओ। भाई अगर तुमको लग रहा है इधर इधर जाने पे कभी नहीं मिलोगे, तो पीछे आने लग जाओ। ऐसे जा रहे हैं ना, आगे तो नहीं कट करेंगी, पीछे आ जाओ। लेकिन देखो, समझा, क्या ये दोनों किरणें सही में वास्तव में एक दूसरे को यहां कट कर रही हैं क्या? वास्तव में कट कर रही हैं क्या? नहीं, लेकिन हमें ऐसा आभास हो रहा है, वर्चुअली ऐसा लग रहा है कि यहां पर कट कर रही होगी। जैसे जो प्लेन मिरर होता है जिसमें अपनी तस्वीर देखते हैं, वो प्लेन मिरर में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। क्या आप अंदर घुस के बैठे होते हैं? नहीं घुस के बैठे होते, लेकिन तब भी लगता है कि घुस के कोई बैठा है ना। तो वो क्या है? आभासी है, वर्चुअल है। अंदर से कोई हमको इसीलिए दिख रहा है क्योंकि किरणें अंदर से आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? अंदर से आ रही हैं। तो क्या सही में अंदर से किरणें आ रही हैं क्या? लेकिन हमको ऐसा आभास हो रहा है। तो किरणें हमने देखा कि भाई आगे तो नहीं मिल रही, तो पीछे बढ़ाया, एक दूसरे को कट कर दिया, ये बन गया इमेज। क्या बन गया? अब अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है तो
उसका प्रतिबिंब, उसका इमेज किधर बनेगा? बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे का मतलब ये नहीं कि मान लो ये दर्पण है, यहां खोजो। दर्पण के पीछे का मतलब दर्पण के अंदर। अब दर्पण के अंदर बहुत जगह है, कोई वस्तु अनंत पे है ना, उसका भी प्रतिबिंब दर्पण के अंदर अनंत पे बनेगा, ठीक है ना। दर्पण के अंदर बहुत जगह है, ठीक है। यही तो प्रकृति है, किस हिसाब से दुनिया को बनाया, केवल हम उसको समझ रहे हैं। समझते समझते इतना सिलेबस हो गया, 9वां 10वां 11 12। एक लोग कह रहे थे कि सर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया, ग्रेविटेशनल लॉ बनाया। 9th में पढ़ा हमने, 9th में आप लोग पढ़े होंगे ना, है? तो क्या यार, न्यूटन बैठे थे, उनके सिर पे सेब गिरा और वो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन सोचने लग गए। कहे हे भगवान, सेब की जगह पेड़ गिरा होता तो आज कम से कम 2-4 चैप्टर हमारा कम तो हुआ होता। और न्यूटन वहीं नहीं रुके थे, गुरुत्वाकर्षण के बाद अभी आगे पढ़ोगे, न्यूटन का मैथमेटिक्स में भी बहुत बहुत फार्मूला है। आगे अगर बीएससी वगैरह करोगे, इंटर वगैरह में, न्यूटन के मैथ्स में भी बहुत बड़े फार्मूले हैं। इंटर में तो अलग ही किस्म का ग्रेविटेशन चलता है, डिस्टर्ब हो जाओगे। अब इफ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल, इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। वी कॉल इट एज इरेक्ट। द ऑब्टेन इमेज विल बी इरेक्ट। इरेक्ट मतलब कैसे होगा? सीधा होगा। बिगर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु के आकार से बड़ा। दिख रहा है कि नहीं भाई? इतना बड़ा वस्तु है, इमेज इतनी बड़ी बन रही है, ठीक है। और रियल बनेगा कि इमेजिन, वर्चुअल रहेगा? वर्चुअल रहेगा। तो हम कह सकते हैं इफ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, द ऑब्टेन इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर, द इमेज विल बी इरेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल। हिंदी मीडियम वाले कि यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब सदैव दर्पण से पीछे की ओर या दर्पण के अंदर बनेगा। वस्तु के आकार का बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। आप लोग कल अपने कॉपी में इसको छेटो बना के लाइएगा और रट के लाइएगा, ठीक है ना, नहीं तो तोड़ाई करूंगा मैं, ठीक है। भाग जाओ। समझ में आया सबको? किसी को ना समझ में आया बताओ, 1 घंटा और बैठ जाओ।